तो आज का टॉपिक ये है कि डू कॉलेजेस प्रेफर CSIR DST इंस्पायर ओवर गेट एंड जेस्ट। तो भाई जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक आया है और कॉलेजेस ने भी अपने तेवर बदले हैं, तो ऑब्वियसली CSIR और DST इंस्पायर को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका बेसिकली आंसर यही है कि यस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ बताता हूँ जो इसी साल हुए हैं। जैसे कि IIT गोवा। आईआईटी गोवा ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया था कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CSIR होना मैंडेटरी है। उसे कॉलेज फंडिंग नहीं देगी, यानी गेट और जेस्ट के थ्रू वो नहीं भर सकते हैं। सिमिलर स्टडी है आईआईटी पटना के साथ। आईआईटी पटना ने इस बार इंटरव्यूज़ लिए तो लिए, बट उन्होंने मैक्सिमम जितने भी सिलेक्शन लिए हैं वो DST इंस्पायर और CSIR वालों को ही उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। तो प्रेफरेंस इसलिए होता है क्योंकि CSIR से आपको फंडिंग MHRD देती है और DST इंस्पायर से आपको फंडिंग इंस्पायर देती है। देखिए, फंडिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपको सेम अमाउंट मिलेगा, 31,000 मिलेगा और 35,000 मिलेगा बाकी के 3 साल के लिए। बट प्रेफरेंस ये होता है, क्यों इंस्टीट्यूट अब खुद का पैसा देगी। ये अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको गेट से लेता है या जेस्ट से लेता है या टीफर से लेता है, तो MHRD या फिर कोई अदर फंडिंग एजेंसी उसके साथ नहीं रहती है, तो इंस्टीट्यूट को खुद पैसा देना पड़ता है। इसी कारण से अभी के टाइम में, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है और लोगों के पास उतना संसाधन नहीं है पैसा कमाने का, तो इसलिए जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मतलब रिसर्च में रिसर्च के थ्रू उतना कमा नहीं पाते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो CSIR और DST को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है एरीज़ नैनीताल। वो काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, बट उन्होंने इस बार ज़्यादा फोकस किया है कि वो DST इंस्पायर और CSIR के बंदों को ही ले। ओके। नाउ अनदर एग्जांपल इज दैट आइज़र बरहमपुर में इस बार बोला गया था कि हम 6 से 7 सीट देंगे बच्चों को PhD के लिए, बट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने सिर्फ 2 बच्चों को ही सिलेक्ट किया। नाउ गेट के थ्रू बच्चों को डोमिनेट करने का एक एग्जांपल ये भी है कि गेट का रैंक इतना कम कर दो कि बच्चे आ ही ना पाए। फॉर एग्जांपल सिंप साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने गेट के रैंक को घटाकर 200 कर दिया है। 200 150 कर दिया है, जो कि जबकि इतना होना नहीं चाहिए था। सिंध ने लिखा था कि वो 45 स्टूडेंट्स को लेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि वो 45 स्टूडेंट्स को लेगी, क्योंकि उन्होंने रैंक भी काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। और सिमिलरली आप देखोगे जितने भी आइसर्स हैं, आइसर भोपाल, आइसर पुणे, चाहे आप गेट निकाल लो या जेस्ट निकाल लो, अच्छे रैंक से निकाल लो, 200 अबव से निकाल लो, बट फिर भी वो नहीं लेंगे, वो 100 रैंक के अंडर को ही लेंगे। ये एक्चुअली एक बहाना होता है। ये 100 रैंक के अंदर बुलाना एक्चुअली एक बहाना होता है कि हाँ भाई, हमने बोल दिया 100 रैंक के अंडर ले रहे हैं। बट आप खुद ही बताओ, जो 100 रैंक के अंदर आएगा वो BARC जाएगा, DRDO जाएगा, PSU जाएगा या फिर PhD करने आएगा। ओके। तो ये एक बहाना होता है। इसके आड़ में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, CSIR वालों को एंट्री देते हैं और DST इंस्पायर वालों को एंट्री देते हैं। लेकिन कुछ वेल फंडेड इंस्टीट्यूट है जिनके पास वेल इस्टेब्लिश रिसर्च एरियाज़ हैं और वो रिसर्च के थ्रू ही पैसा अच्छी तरह से कमा लेते हैं। जैसे कि IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, एंड ISMs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT रुड़की। तो इन्होंने इस बार काफ़ी अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स को लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल IIT मद्रास ने इस बार वेल अबव 90 स्टूडेंट्स लिए हैं, 90 स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स ओनली, जिसमें से 50 के अराउंड CSIR में लिया है और 40 के अराउंड इन्होंने गेट के थ्रू लिया। तो जिन इंस्टीट्यूट्स के पास पैसा है वो गेट के थ्रू भी बच्चों को ले रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिल्कुल भी कहीं से फंडेड नहीं है, ना ही वो DST से फंडेड है, ना ही किसी और एक्सटर्नल एजेंसी से फंडेड है, वो CSIR को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने CSIR निकाल लिया है तो बेफिक्र हो जाइए, लेकिन अगर आपने गेट निकाल लिया है और 200 रैंक के आसपास भी है तो भी फ़िक्र करिए। ठीक है। और बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो CSIR इज़ वेल एंड गुड, आप उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, उसी की तैयारी करिए। गेट इज़ नॉट दैट गुड। इफ़ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बेसिकली प्रेफर कर रहे हैं जेस्ट और गेट को। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स हो गया या फिर प्लाज्मा रिसर्च हो गया, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये DST के अंडर आते हैं और DST इन्हें फ़ंड करता है। तो जब DST इनके पास एक्सटर्नल एजेंसी है तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
बट अगर आप इन जनरल देखोगे तो CSIR इज़ फार बेटर देन गेट और जेस्ट। ओके, सो आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर देख लेना, सबसे पहले CSIR, उसके बाद गेट, और फिर टाइम बचा तो जेस्ट, और बिल्कुल लास्ट में टिफर। ओके,